Hello students, welcome back to part 2 of our chapter on enzymes from class 11 biomolecules chapter. पार्ट 1 में हमने बेसिक्स कवर किए थे, दैट इज एंजाइम डेफिनेशन, एक्टिव साइट, लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ईएस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रॉपर्टीज और फैक्टर्स अफेक्टिंग दी एंजाइम एक्टिविटी। आज के सेशन में हम आगे के हाई स्कोरिंग एनसीईआरटी कंसेप्ट्स डीपली कवर करेंगे, दैट इंक्लूड्स एंजाइम काइनेटिक्स, दैट इज केएम, वीमैक्स एंड द फेमस मैकेलिस एंड मेंटन इक्वेशन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ enzyme inhibition, classification of enzymes with mnemonic and best examples plus real life application. Let's jump right in. सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम काइनेटिक्स की। एंजाइम काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, मतलब एंजाइम कितनी फास्ट रिएक्शन करते हैं और किस कंडीशन या स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, और ये मेनली डिपेंड होते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे, और इनका रिएक्शन रेट इंक्रीज होता है जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन कब तक? जब तक सारे एंजाइम सैचुरेटेड फॉर्म में नहीं आ जाते हैं, यानी कि सारे एंजाइम्स के एक्टिव साइट फुल नहीं हो जाते हैं, तब तक ये अपना रिएक्शन रेट बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद तो नहीं बढ़ा सकते ना, क्योंकि सारे एक्टिव साइट तो फुल हो जाएंगे। सो ये सब बातों का हम स्टडी करेंगे एंजाइम काइनेटिक्स में। चलो एक एग्जांपल बता देती हूँ। कैटालेज एंजाइम ब्रेक्स डाउन दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कैटालेज इज दी फास्टेस्ट एंजाइम वी नो। तो रिएक्शन में क्या होता है, कैटालेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बाइंड होंगे और उनको ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन कब तक? जब तक सारे कैटालाइज के एक्टिव साइट फुल नहीं हो जाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जब सारे कैटालाइज मॉलिक्यूल बिजी हो जाएंगे तब रेट स्टेडी हो जाएगा। सो ये सब बातें हम एंजाइम काइनेटिक्स में सीखेंगे। तो चलिए समझते हैं माइकलिस एंड मेंटन इक्वेशन। The equation is V, that is velocity is equal to V max into substrate concentration divided by Km plus substrate concentration. तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एंजाइम इज कुक, जो रोटियां बना रहा है। सबस्ट्रेट इज रोटियों का डो, जिससे रोटियां बनेगी। वेलोसिटी इज 1 मिनट में कितनी रोटियां बना पाएगा वो शेफ। और वी मैक्स इज कुक मैक्सिमम स्पीड से कितनी रोटी बना सकता है 1 मिनट में, दैट इज हिज वी मैक्स। एंड के एम इज डो की वो क्वांटिटी जिसमें कुक हाफ मैक्स स्पीड से रोटियां बनाएगा। सो डो कम होगा तो रिएक्शन भी स्लो होगी। कुक के पास 1-2 लोई है तो वो रोटियां स्लोली बनाती जाएगा, तो वेलोसिटी भी उसकी स्लो होगी। अगर डो बढ़ गया तो रिएक्शन स्पीड भी बढ़ेगी। अब कुक के पास 10-15 डो बॉल्स है तो वो लगातार रोटी बनाता रहेगा, उससे वेलोसिटी भी बढ़ती रहेगी। फिर किचन फुल ऑफ डो हो गया, मतलब इतना ज्यादा डो आ गया कि कुक कंटिन्यूसली बिजी हो जाएगा। चाहे 100 डो बॉल्स आ जाए लेकिन स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी दैट इज वी मैक्स पर पहुंच चुका होगा। और केएम का मतलब है डो की वो मात्रा जिसमें कुक की स्पीड हाफ ऑफ वी मैक्स होगी। लो केएम की डो को जल्दी हैंडल कर लेगा और हाई केएम कुक को डो हैंडल करने में ज्यादा टाइम लगेगा। सो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज डो बॉल्स। डो बढ़ती जाएगी, रोटियां बनती रहेगी। एक लिमिट पर जाकर स्पीड फिक्स हो जाएगी, दैट इज हिज वी मैक्स। सो जितना ज्यादा डो उतनी फास्ट रोटियां बनेगी, बट एक लिमिट के बाद और फास्ट नहीं हो सकती। ये समझाता है हमें माइकलिस एंड मेंटन रिएक्शन। सो बेस्ट एग्जांपल फॉर एम इक्वेशन इज हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। जब ग्लूकोज कम होता है तो रिएक्शन स्लो होगी, ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, रिएक्शन फास्ट होता जाएगा। बहुत ज्यादा ग्लूकोज आ जाएगा तो एंजाइम सैचुरेट हो जाएगा, दैट इज इट रीचेस टू इट्स वी मैक्स पॉइंट। हेक्सोकाइनेज का केएम लो होता है, मतलब एंजाइम ग्लूकोज को बहुत हाई एफिनिटी से पकड़ता है। लो ग्लूकोज पर भी वो फास्ट काम करता है। इसलिए जैसे कि मैंने बताया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर सबस्ट्रेट लो है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, और सबस्ट्रेट हाई होगा तो रिएक्शन वी मैक्स तक पहुंच जाएगा, और फिर देयर इज नो फर्दर रिएक्शन बिकॉज ऑल एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन के वक्त अगर स्टार्च का इंटेक ज़्यादा भी होगा फिर भी अमाइलेज अपने स्पीड के बियॉन्ड काम नहीं करेगा। सो सबस्ट्रेट सैचुरेशन कर्व हमें बताएगा इनिशियली फास्ट होगा रिएक्शन, फिर लेटर स्टेडी हो जाएगा और फाइनली सैचुरेट, जहाँ पे सारे एंजाइम के एक्टिव साइट्स बिजी रहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एंजाइम इनिबिशन, यानी कि इनहिबिटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट डिक्रीजेस और स्टॉप्स द एंजाइम एक्टिविटी।
एंजाइम इनिबिशन मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करना। इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, सेकेंड इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन एंड थर्ड इज फीडबैक और एंड प्रोडक्ट इनिबिशन। सो फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, यानी कि इनिबिटर्स रिजेंबल्स टू दी सबस्ट्रेट। मतलब कॉम्पिटिटिव इनिबिशन तब होता है जब इनिबिटर की शेप सबस्ट्रेट जैसी होती है और वो एक्टिव साइट को बाइंड कर लेता है। फॉर एग्जांपल, मैलोनेट कम्पीट्स विद दी सक्सीनेट फॉर सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। सक्सीनेट को सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज के साथ बाइंडिंग करनी थी, लेकिन यहाँ पे उसका कॉम्पिटिटर आ जाता है मैलोनेट, जो जाके सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज को बाइंड करता है। नेक्स्ट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। इस टाइप में इनिबिटर एक्टिव साइट पर नहीं बाइंड करता, लेकिन वो एंजाइम के दूसरे पार्ट पर बाइंड होता है और एंजाइम का शेप डिस्टॉर्ट कर जाता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट फिट नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल, साइनाइड इनिबिट्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइनाइड जाके साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का शेप ही चेंज कर जाता है और उसकी एक्टिविटी स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट इज फीडबैक इनिबिशन, और इसे हम सेल्स सेल्फ कंट्रोल सिस्टम भी बोल सकते हैं। सेल्स स्मार्ट होते हैं। जो प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाता है वो प्रोडक्ट ही पहले एंजाइम को ब्लॉक कर देता है और रिएक्शन बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ATP इनिबिट्स PFK इन ग्लाइकोलाइसिस। जब ATP हाई हो जाएगा तो रिएक्शन स्लो होगी, और जब ATP लो होगा तो ATP रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी और रिएक्शन भी फास्ट होगा। अगर आप कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं लेकिन मोबाइल का स्टोरेज फुल है तो डाउनलोड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। दैट इज़ फीडबैक इनिबिशन। सो ये तो हुए एंजाइम इनिबिशन के टाइप्स। तो चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। इमेजिन करो एक सिटी है, दैट इज बायो सिटी। इस सिटी को प्रोटेक्ट करता है एक स्पेशल सुपर हीरो टीम जिसका नाम है दी एंजाइम 6 हीरोज विथ 6 डिफरेंट पावर्स। ये सब मिलकर हमारी बॉडी को स्मूथ चलाने में हेल्प करते हैं। लेट्स मीट ईच हीरो। फर्स्ट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज, दी एनर्जी चार्जर। इसका काम है इलेक्ट्रॉन देना लेना, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत हो ये वहाँ आकर रिएक्शन को फास्ट करा देता है। फॉर एग्जाम्पल, डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेज, दी पार्सल डिलीवरी बॉय। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर ग्रुप ट्रांसफ़र करना इसका काम होता है। दैट इज़ एक जगह से पार्सल को पिक करना है और दूसरी जगह पे का डिलीवरी करना है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांस अमाइनेज, ये अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रोलेज, दी वाटर वॉरियर। इसका काम है पानी यूज़ करके बॉन्ड्स को तोड़ना। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस बॉन्ड्स को तोड़ना, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। फॉर एग्जाम्पल, लाइपेज जो लिपिड्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। प्रोटीएज जो पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है बाय यूजिंग दी वाटर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, वॉशिंग मशीन की तरह वाटर प्लस डिटर्जेंट से ग्रीस तोड़ देता है, वैसे ही हाइड्रोलेज बॉडी का वॉशिंग मशीन है। नेक्स्ट इज लाइज, दी ब्रेकर विदाउट वाटर। हाइड्रोलेज तो वाटर की मदद से ब्रेक कर रहा था, लेकिन लाइज को वाटर की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ वाटर अवेलेबल नहीं वहाँ ये सुपर स्ट्रॉन्ग हैमर से बॉन्ड तोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, डी कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट इज आइसोमरेज, दी शेप शिफ्टर। इसका काम है मॉलिक्यूल की इंटरनल रीअरेंजमेंट करना बिना कुछ ऐड और रिमूव किए। फॉर एग्जाम्पल, एक ही मॉलिक्यूल को दूसरे शेप में ट्रांसफॉर्म कर देता है और इसका एग्जाम्पल है आइसोमरेज। जैसे कि रूबिक्स क्यूब, सेम कलर सेम क्यूब, लेकिन रीअरेंजमेंट चेंज होता रहेगा। सो आइसोमरेज इज बॉडीज रूबिक्स क्यूब चैम्पियन। एंड लास्ट इज लाइगेज, दी बिल्डर। इसका काम है दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ना बाय यूजिंग दी ATP, और इसकी पावर है सेल्स के ब्रोकन पार्ट्स को रिपेयर करके ज्वाइन करना बाय यूजिंग दी एनर्जी। फॉर एग्जांपल, DNA लाइगेज, जैसे कि सिविल इंजीनियर और फेविकल का कॉम्बिनेशन दो चीज़ों को परमानेंटली जोड़ देता है, और DNA लाइगेज तो लाइफ का असली फेविकॉल का जड़ है। सो ये सारा क्लासिफिकेशन हम याद कैसे करेंगे? हियर इज अ निमोनिक फॉर यू ऑल। रिमेंबर अ शॉर्टकट,
that is Othlil, OTHLIL. Or here is one more mnemonic for you all. Ox travels Hyderabad lying in a limo. Ox, oxidoreductase, travels, that is transferase. Hyderabad, hydrolase, lying, lyase in isomerase and limo ligase. ओके, आई होप कि आप सबको ये निमोनिक ज़रूर याद रहेगा और एग्जाम में हेल्पफुल भी होगा. ओके, नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स एवरीवेयर. फर्स्ट इन इंडस्ट्रीज, जहाँ पे डिटर्जेंट्स में और फूड फैक्ट्री में एंजाइम्स यूज़ होते हैं. डिटर्जेंट्स में लाइपेज, प्रोटीएज और दी स्टेन रिमूवल. एंड इन फूड इंडस्ट्रीज पेक्टिनेज, जो फ्रूट जूसेस को क्लियर बनाते हैं. एंड इन्वर्टेज, जो चॉकलेट्स को सॉफ्ट बनाते हैं. सो व्हेन नेक्स्ट टाइम यू विल सी क्लियर एप्पल जूस, रिमेंबर उसके पीछे पेक्टिनेज का हाथ है. नेक्स्ट इन मेडिसिन स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करता है. फिर आता है पैपेन, दैट इज पपाया एंजाइम, जो डाइजेशन एड्स में यूज होता है. नेक्स्ट इन डेली लाइफ एप्लीकेशन, रेनेट इन चीज, यानी कि चीज फॉर्मेशन में रेनेट का सबसे बड़ा हाथ होता है. नेक्स्ट इज लैक्टेज टैबलेट्स फॉर पीपल विथ लैक्टोज इंटॉलरेंस. एंड catalase in cells handles the toxic H2O2, that is hydrogen peroxide. Okay, so in part 2 we understood Michaelis and Menten story, Vmax and Km, competitive, non-competitive or feedback inhibition, classification of superhero team, that is the enzyme 6, and mnemonic for it or enzymes के applications. Enzymes are the tiny workers that keep life fast, smooth and efficient. So थैंक यू फॉर लर्निंग विद मी. नेक्स्ट वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स के रिमेनिंग टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे. टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग. बाय बाय.